हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नमाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया है और किसको निकालना है। क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण B आपका समकोण यानी 90 डिग्री का है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें मान किसका किसका ज्ञात करना है ये हम लोग देखेंगे। इसमें मान ज्ञात करना है साइन A का, कॉस A का, साइन C का, कॉस C का। तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे हम ABC एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसमें AB का लंबाई आपका 24 सेंटीमीटर, BC का लंबाई 7 सेंटीमीटर और AC का लंबाई हमको करना क्या है, निकालना है, जो हम हमको निकाल चुके हैं पहले ही। तो कैसे ही 25 सेंटीमीटर हम लाए हैं इसको हम आगे आपको बताएंगे। देखेंगे यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लंब दिया है और आधार दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। जैसे कर्ण का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो h इक्वल टू रूट अंडर लंब 24 सेंटीमीटर है तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर, यानी h इक्वल टू रूट अंडर 24 का वर्ग जो होता है ना 576 होता है और 7 का जो वर्ग होता है 49 होता है। 576 में अगर हम 49 को जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा, यानी आपका कर्ण जो है रूट अंडर 625 होगा। अब इस 625 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे h इक्वल टू यानी कर्ण इक्वल टू रूट अंडर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 25 25 25 125 125 25 625। रूट के अंदर से ये जो संख्या है समान संख्या यानी जोड़ा में बाहर निकलता है, यानी एक जोड़ा के बदले में हम लोग एगो संख्या को लिखते हैं, यानी रूट जो होता है आपका स्क्वायर से कट जाता है। तो यहाँ 5 गुने 5 यानी 5 का वर्ग, यानी इस दोनों 5 के बदले में हम एगो 5 लिख लेंगे और इस दोनों 5 के बदले में हम एक 5 लिख लेंगे, यानी कर्ण इक्वल टू 5 25, यानी कर्ण का जो आपका लंबाई होगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमको मान निकालना है। मान निकालना है हम लोग को साइन A का। तो हम कोण A से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा जो होगा हमारा लंब होगा और कर्ण हम 25 निकाले थे, यानी साइन A का मान हो जाएगा 7/25। यानी यहाँ पे देखिए आप साइन A बराबर 7/25। उसी तरह कॉस A, तो जब हम कॉस A यानी इस कोण से जब हम देखेंगे तो सामने वाला भुजा लंब और ये वाला जो भुजा का आपका आधार हो जाएगा। तो कॉस C का फॉर्मूला यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, यानी 24 बटा आपका 25 हो जाएगा, जो ये आपको कॉस A बराबर 24/25 दिया गया है। फिर साइन C का मान निकालना है, तो फिर हम साइन C यानी यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला भुजा लंब और ये आपका कर्ण, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो 24/25 यानी साइन C का मान आपका 24/25 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस C का मान जब हम यहाँ से देखेंगे तो आधार बट्टा आपका कर्ण हो जाता है, यानी 7/25 हो जाता है।